पुलिस वाले सभी साथियों ध्यान दें, यदि आपने 60,000 वाली भर्ती में फॉर्म भरा और आपका नंबर नहीं आया है तो आप लोगों को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अभी 40,000 की वैकेंसी और आ रही है, तो उसके लिए तैयारी आप करते रहिएगा। क्योंकि देखिए, उसमें पहले काफ़ी दिन पहले एक योगी जी का भाषण वायरल हुआ था और उसमें क्या बोला था उन्होंने कि हम 1 लाख भर्ती देंगे पुलिस की, जिसमें से 60,000 भर्ती आ चुकी है, 40,000 कब आएगी। और वैसे भी देखिए 2 चीज़ें हैं, 2 सिनेरियो है यहाँ पर। उन्होंने बोला था कि 60,000 की जब भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी उसके बाद में निकालेंगे। तो आप ये ना सोचें कि ये पता ना कब पूरी होगी, क्योंकि चुनाव का सीजन आने वाला है, क्योंकि 2025 में चुनाव है। तो उससे पहले ये आपको ये समझ लीजिए भर्ती भी दे देंगे, प्लस आपसे फॉर्म भी भरा लेंगे, और मुझे लगता है कि आपके एग्जाम डेट भी आ जाए। ठीक है। और 60,000 वालों के लिए ये गुड न्यूज है कि उनको 40,000 की वैकेंसी और निकालनी है, तो इस वजह से 60,000 वाली भर्ती प्रक्रिया बहुत तेजी से करेंगे। और ये मान के चलिए इस साल के, और आप जैसे कि इस साल के अंत तक, जैसे अभी उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में तुरंत रनिंग, फिर आपका मेडिकल। तो ओवरऑल देखा जाए तो जनवरी में आपका हो सकता है कि जनवरी तक आपको अनाउंसमेंट आ जाए कि कब से फॉर्म भरे जाएंगे और कितनी वैकेंसी आ जाएगी। तो 40,000 से प्लस ही वैकेंसी आएंगी, और मुझे लगता है कि आप ये मान के चलिए कि जनवरी में आपसे फॉर्म भरा लिए जाएं। ठीक है। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, क्योंकि वो भर्ती भी बहुत जल्दी होगी। क्योंकि आप देखो, थोड़ा सा पॉलिटिकली सोच के देखिएगा, आदमी को क्या चाहिए कि सत्ता में बने रहने के लिए युवाओं को लुभाया जाए, और युवाओं को कैसे लुभाया जाए? जॉब देकर। तो सबसे बड़ी चीज़ है। तो और उत्तर प्रदेश में उन्होंने पहले भी घोषणा कर रखी है, इसलिए उनके वादे झूठे मान लिए जाएंगे यदि वैकेंसी नहीं निकालेंगे। तो इसलिए वैकेंसी आनी ही आनी है। और ये जो भर्ती चल रही है, ये बहुत जल्दी, इसकी जो प्रोसेस है बहुत जल्दी कंप्लीट होगा। देन तुरंत बाद, और बाद का भी इंतजार नहीं रहेगा। मुझे लगता है कि जैसे ही इसके मेडिकल रनिंग हो जाएगी उसके बाद में तुरंत दूसरी वैकेंसी आ जाएगी, ताकि वो फिर रैलियों को संबोधित करेंगे कि हमारी एक भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट खत्म हुई नहीं कि हमने दूसरी भर्ती निकाल दी। तो इस तरीके से थोड़ा सा एक इम्पैक्ट पड़ता है युवाओं पर। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप लोग तैयारी करते रहिए। जो आपने तैयारी की, देखो दूसरी चीज़ ये है, जो 60,000 में आपने तैयारी की, ऐसी क्या क्या मिस्टेक की? जो तैयारी की वो तो अच्छी बात है, लेकिन क्या क्या ऐसे काम थे जिनकी वजह से आपका नंबर नहीं आया, वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। इसलिए जो काम आपने इस भर्ती में किए, वो गलती जो इस भर्ती में की, वो गलती अब मत दोहराना, ताकि आपका आगे नुकसान ना हो। ठीक है। अच्छे सिरे से, नए सिरे से तैयारी करना, अच्छे से करना। ठीक है। और जो सिलेबस वही रहता है, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। प्रीवियस ईयर के पेपर देखो। ऐसा नहीं कि आप जो क्वेश्चन आप पर आते हैं बस उन्हीं को लगातार आप निकाल लें। कुछ नए क्वेश्चनों को सीखो कि पिछले 2 4 5 साल, देखिए पिछले साल जो 60,000 वाली भर्ती है, यही वाली, एक री एग्जाम हुआ था, एक उससे पहले एग्जाम हुआ था, तो उसी में 4-5 शिफ्ट थी। इसमें 4-5 शिफ्ट, टोटल मिला के 10-12 पेपर तो इसी में बन जाएंगे आपके, कम से कम 12 पेपर बन जाएंगे। ठीक है। तो इन 12-14 पेपरों को आप तैयार करो। फिर उससे पहले 2018 की भर्तियों को और 2019 की भर्तियों वाले पेपर देख लो। तो यही जितने ये पेपर हैं यही कर लोगे आप, तो इससे आपको एक एनालाइज हो जाएगा दिमाग में, आपको सटीक तरीके से आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी कि पेपर में क्वेश्चन आ क्या से रहा है, किस तरीके का आ रहा है, पेपर क्या मांगना चाह रहा है आपसे। तो ये सारी चीज़ें आपको तभी पता चलेंगे जब आप अच्छे से एक सिस्टमिक तरीके से पढ़ेंगे और ढंग से आप अपने नोट्स अपने आप बनाओ, अपने आप से तैयारी करो। ठीक है। और बाकी कोई भी जानकारी चाहिएगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर कीजिएगा, और अपना सवाल कोई सुझाव हो तो कमेंट करके हमको बताइएगा। जय हिंद।